बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हम इसमें देखेंगे कि डेट अक्रिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। डेट अक्रिंग बेसिकली क्या है, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, मुख्तलिफ़ डेट्स लिखी हुई हैं। अगर स्पेसिफ़िक डेट मैंने क्या है यस्टरडे की डेट को हाईलाइट करना है, या टुडे की डेट को हाईलाइट करना है, टुमारो की डेट को, या लास्ट 7 डेज़, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। इसी तरह क्या है लास्ट मंथ कंप्लीट को भी क्या है आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस कंप्लीट जो क्या है हमारे पास करंट मंथ चल रहा है उसको भी, और लास्ट मंथ को भी। तो इसको हमने करना किस तरह है, सिंपल इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। हम इसी तरह की क्या है एक शीट बनाना चाहते हैं जो क्या है ऑटोमेटिक जो भी हम डेट्स लिखें उसको ऑटोमेटिक फिल कर दे। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्या करना है क्लियर कर देना है। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है, सिंपल देखें हमारे पास यस्टरडे पे हम डेट अकरिंग की कंडीशन अप्लाई करते हैं। सिंपल ये कॉलम सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि जो इन डेट्स में से सिलेक्टेड कॉलम की जो डेट्स हैं, जो कल की डेट गुज़रा हुआ कल है उसकी डेट हाईलाइट हो जाए। तो सिंपल आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आएँ, हाईलाइट सेल रूल और डेट अकरिंग। जैसे ही आप डेट अकरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें से क्या है आप क्या है कलर्स वगैरह और कंडीशंस सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यस्टरडे को सिलेक्ट करना है। कलर कोई भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल लाइट रेड फिल ही रहने देता हूँ। ओके। इसके बरक्स यहाँ पर देखें ये हमारे पास हाईलाइट हो गई है। अब टुडे की अगर डेट हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करें, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल और डेट अकरिंग। यहाँ से जस्ट आपने टुडे को सिलेक्ट कर लेना है। कलर जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे 10 नवंबर है, ये 11 नवंबर है। सेम टुमारो पे भी ये कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करें, टुमारो पे जाएँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल पे जाना है और डेट अकरिंग। यहाँ से जस्ट आपने टुमारो को सिलेक्ट करना है और ओके क्लिक कर दें तो वो क्या है आने वाला जो कल होगा उसकी डेट हाईलाइट हो जाएगी। सेम लास्ट 7 डेज़, जो क्या हैं कंप्लीट 7 डेज़ हैं आज सुमेर, तो उनको हाईलाइट करेगा। तो सिंपल ये मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डेट अकरिंग। जैसे डेट अकरिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास लास्ट 7 डेज़ सेलेक्ट करें तो आज सुमेत, आज की डेट 11 है तो क्या है इसने प्रीवियस डेट तक हाईलाइट कर देना है। इसके बरक्स लास्ट वीक में अब यहाँ पर देखें हमारे पास पॉसिबल है कि अभी कंप्लीट वीक नहीं है। अब यहाँ पे हमारा क्या है मंथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं प्रीवियस मंथ को देखना चाह रहा हूँ किस डेट से हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेट क्या है चेंज कर देता हूँ। तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं इस डेट को क्या है चेंज कर देता हूँ। लास्ट वीक से मुराद क्या है, अब यहाँ पे एक्चुअली पहले ये डेट नहीं थी, मैंने यहाँ पे एक डेट 1 अक्टूबर से शामिल किया। मैं यहाँ से क्या है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इन डेट्स को क्या है कंप्लीट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जहाँ तक ये मुख्तलिफ मंथ्स को मैंने सेलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि लास्ट वीक की जो भी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, डेट अकरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंपल लास्ट वीक पे क्लिक करें, जो भी आपका लास्ट वीक बनेगा उसने उसको हाईलाइट कर देना। अब यहाँ पर देखिए ये डेट बन रही हैं जो लास्ट वीक है। तो इसके बरक्स अगर दिस वीक को हाईलाइट करना है तो दिस वीक, अब मैं इस पे क्या है हमारे पास ये यहाँ तक डेट्स को मैंने सेलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि ये भी इसी वीक के जो भी डेट्स हैं जस्ट वो हाईलाइट हो। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आके हाईलाइट सेल रूल, डेट अकरिंग। तो
सिंपल आपने यहाँ से दिस वीक पे क्लिक करें तो इस वीक की जो डेट होंगी, आज हमारे पास 11 डेट है तो क्या है यहाँ तक क्या है कंप्लीट डेट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बरक्स नेक्स्ट वीक में भी आप क्या है ये कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं जो आने वाला वीक है। जस्ट मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, डेट अकरिंग, यहाँ से कंडीशंस आपने क्या है नेक्स्ट वीक को सिलेक्ट करें। अब ये नेक्स्ट वीक, ये वीक हमारा एंड हो रहा है इस डेट को 11 को, तो नेक्स्ट वीक हमारा 12 से स्टार्ट हो रहा है और 18 को एंड होगा। इसी तरह आप पूरे मंथ पे भी ये कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अब यहाँ पे डेट हमारे पास अक्टूबर है और क्या है नवंबर है, तो हमारा क्या है करंट मंथ जो चल रहा है नवंबर चल रहा है, तो प्रीवियस मंथ या लास्ट मंथ हमारा क्या अक्टूबर शुमार होगा, तो इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग जी, हाईलाइट सर रोल पे आके डेट अकरिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास है लास्ट मंथ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट मंथ हमारा प्रीवियस मंथ अक्टूबर था तो कंप्लीट उसने हाईलाइट कर दिया, बाकी डेट्स को हाईलाइट नहीं किया। इसके बरक्स दिस मंथ, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही मंथ हाईलाइट हो तो मैंने ये 3 मंथ्स की डेट सेलेक्ट कर ली। अब ये मंथ हमारा क्या है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल आप कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डेट अकरिंग, यहाँ से सिंपल आपने क्या है दिस मंथ सेलेक्ट करें। कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये करंट मंथ कंप्लीट इसने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि करंट मंथ जो चल रहा है नवंबर चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ, अगर मैं इस यही कंडीशंस अप्लाई करता हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, तो इसने नेक्स्ट मंथ दिसंबर है तो उसको हाईलाइट करना है। तो सिंपल मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, डेट अकरिंग, जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट मंथ पे जाके आपने इसको क्या है जो भी कलर देना चाहें वो अप्लाई करें। ओके, तो नेक्स्ट मंथ पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ये तो थी सिंपल सी क्या है डेट अकरिंग की क्या है कुछ ऑप्शंस जो क्या है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, डेट्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है टॉप बॉटम रूल। ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही पार्ट्स है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास क्या है कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से टॉप स्टूडेंट या जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हीं को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे ऑलरेडी एक कंडीशंस अप्लाई हुई पड़ी है, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। बल्कि मैं ओवरऑल को सिलेक्ट करके क्लियर इंटायर शीट से क्या मैंने सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। हाँ जी, टॉप बॉटम रूल में हमारे पास टॉप 10 एटम, टॉप 10 एटम से मुराद है ये हमारे पास तकरीबन क्या है 15 स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ इसमें से टॉप 10 जो बड़ी वैल्यू हैं टॉप 10 उनको हाईलाइट कर दे। तो सिंपल आप कंडीशन फॉर्मेटिंग, सेकंड ऑप्शन इसमें टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 एटम पे आप क्लिक करें। तो अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया है, लेकिन आप इसको कम करना चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 करना चाह रहा हूँ, तो ये लें, ये इसने क्या है 3 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर किया है, बाकियों को नहीं किया। इसके बरक्स टॉप 10 एटम भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब 15 वैल्यूज़ में से 15 स्टूडेंट के मार्क्स की ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। परसेंटेज का कंसेप्ट क्या है, तो बेसिकली क्या है अगर 15 स्टूडेंट है मैं यहाँ पे 20 सिलेक्ट करता हूँ, 3 या 4 यहाँ पे हाईलाइट होंगे, जो जितना उसकी परसेंटेज बनेगी उसके लिहाज से उसने हाईलाइट कर देना है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल टॉप 10%। अब टॉप 10% के लिहाज से एक हाईलाइट हो रहा है क्योंकि टोटल आइटम टोटल स्टूडेंट 15 है, मैं यहाँ पे जी 30 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें 30% 4 वैल्यूज़ बन रही हैं, तो उसने 4 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देना।
नेक्स्ट हमारे पास रूल है बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम से मुराद छोटी 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सेम टॉप 10 आइटम की तरह है, वो बड़ी वैल्यूज़ को हाईलाइट करता है, ये छोटी वैल्यूज़ को। हाँ जी, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, टॉप बॉटम रूल पे आ जाएं, बॉटम 10 आइटम, तो यहाँ पे ये देखें छोटी 10 वैल्यू हाईलाइट हो गई। अगर मैं इसको चाहता हूँ नहीं छोटी 2 या 3 वैल्यू हाईलाइट हो, तो ये मैंने 3 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हाईलाइट होंगी, बाकी नहीं। आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, जितनी आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट इसी में है बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम से मुराद क्या है, बॉटम 10% आइटम। जैसे टॉप 10% आइटम थे तो इसी तरह बॉटम 10% है, छोटी 10% वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। मेथड सेम है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल पे आ जाएं, बॉटम 10%। अब यहाँ 10% एक बन रहा है, मैं यहाँ से क्या है बढ़ाता जाता हूँ तो वो क्या है वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाएंगी। जितने परसेंटेज आप बढ़ाएंगे उसी के लिहाज से उसने हाईलाइट भी ज़्यादा कर देना। तो जितनी परसेंटेज चाहिए आपको वो आप वहाँ पे लिखें और उसके लिहाज से वो इसको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉप बॉटम रूल में अबव एवरेज। अबव एवरेज का कंसेप्ट हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं, इनमें से इसने एवरेज वैल्यू निकालनी है, जो अबव एवरेज होंगी उनको हाईलाइट करेगा, बाकियों को हाईलाइट नहीं करेगा। मेथड वही है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएं, टॉप बॉटम रूल, जस्ट अबव एवरेज पे क्लिक कर दें, ओके। अब यहाँ पर देखें वैल्यूज़ अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो वो छोटी वैल्यूज़ को हाईलाइट नहीं करेगा, जो अबव एवरेज होंगी उन्हीं को हाईलाइट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा, जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी। इसके बरक्स बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज का काम भी यही है। तो अगर मैं इन्हीं को हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, इस पे मैं बिलो एवरेज अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो जो एवरेज से छोटी वैल्यूज़ होंगी उनको हाईलाइट करेगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आ जाएं, तो इसके बाद आपने टॉप बॉटम रूल, बिलो एवरेज पे क्लिक करें, यहाँ पे कलर चेंज करना है तो कर दें, वरना ओके। अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यूज़ होंगी बिलो एवरेज वो हाईलाइट हुई, अगर इनको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो वो हाईलाइट नहीं होंगी, जो बिलो एवरेज वैल्यूज़ होंगी जस्ट वही हाईलाइट होंगी। उम्मीद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।